असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हर मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, फैमिली हार्मनी हो, सबसे अच्छे संबंध हो, तरक्की हो, प्रोग्रेस हो। फिर भी हम वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। जब हमारी ही इच्छा है कि हम सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, हम प्रगति करें, हमारे जीवन में समृद्धि हो, धन दौलत बढ़े, तब हमारी इच्छाएं पूर्ति क्यों नहीं होती? एक बड़ा प्रश्न सभी के मन में आता है कभी ना कभी कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमारी कोई जन्म कुंडली में ही दोष है, या हमारे माँ बाप के जन्म कुंडली में दोष था कि वहाँ हम पैदा हो गए, या पति और पत्नी की कुंडलियाँ सही नहीं मिली, 36 गुण नहीं मिले, 16 ही मिले, 8 ही मिले, 4 ही मिले, या जितने भी हम लोग दुखी हैं सब मांगलिक ही मांगलिक हैं, सबके कर सर्प दोष हैं कुंडलियाँ में, या फिर वास्तु ही खराब है, हमारे घर का वास्तु खराब होगा, घर का ठीक है तो हमारी कॉलोनी का खराब होगा, कॉलोनी का ठीक है तो हैदराबाद का खराब होगा, हैदराबाद का खराब है ठीक है तो फिर इंडिया का ही खराब है। इंडिया का तो खराब है क्योंकि नॉर्थ ऊंचा है, नॉर्थ ईस्ट भी ऊंचा है, नॉर्थ ईस्ट बहुत ऊंचा है, पहाड़ है। अब जो लोग जिन्होंने इंडिया बनाया है तो उनको अक्ल होनी चाहिए, वास्तु देख करके बनाते कि नॉर्थ ईस्ट डाउन में होता, साउथ वेस्ट ऊंचा होता, तो थोड़ा तो ध्यान देते हमारे फ्यूचर के लिए कम से कम। वो भी खराब है। कहाँ गड़बड़ी रह गई? कितना इनका प्रभाव है हमारे जीवन पर? वैसे जब किसी को पूछा जाता है कि, या एक प्रश्न दिया जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
और प्रश्नों में जब ऑप्शन दिया जाता है, पहले हम लोग हमारे वर्कशॉप में ऐसे प्रश्न करते थे, ऑप्शन पूछते थे, ऑप्शन देते थे कि क्या आप जिम्मेदार हो, या आपका परिवार जिम्मेदार है, या भगवान जिम्मेदार है। 90% लोगों का उत्तर होता था कि हम ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी हमारी ही है, जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा सही गलत हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। 90% लोगों का ये जवाब भी होता था। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं सब, जितने भी ऑप्शन दिए जाएं उसमें से यही ऑप्शन चुनेंगे कि हम ही हमारे दुख सुख कष्ट आदि के जिम्मेदार हैं। यहाँ से निकलते ही सीधा ज्योतिषी के पास ही जाएंगे। अगले दिन वास्तु वाले को बुलाएंगे, कोई तकलीफ होने से पंडित को बुलाएंगे, यज्ञ करवा दो, पूजा पाठ करेंगे। यहाँ से निकलते ही वो जो हमने हाथ उठाया था कि हम जिम्मेदार है वो भूल जाते हैं। सत्संग में होते हैं, सत के साथ होते हैं, सत्संग से बाहर होते ही असत के संग। तो ये बहुत अच्छा फर्क हो गया है, सत्संग और असत्संग। हम भी वो राम और श्याम के जैसे हो जाते हैं, डबल एक्टिंग, सीता गीता, भगवान के सामने अलग, गुरु के सामने अलग, बाकी दुनिया के सामने अलग। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, परंतु उन बातों पर हम स्थित नहीं रह पाते हैं। जानते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, कहीं ना कहीं हमारा ही उसमें कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा या बुरा। फिर भी दोष और किसी चीज़ को, दूसरों को, ग्रहों को, शनि को, वास्तु को, दूसरों को ही दोष देने की एक आदत पड़ी हुई है। शायद उसका एक अच्छा कारण भी होगा। सारा दोष खुद के ऊपर ले लेंगे तो टैंकमेंट में रोज़ हज़ारों बॉडियाँ मिलेगी, वहाँ पर लोग वहीं जा कर के कूद पड़ेंगे, अपने सुसाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं कि मैं मेरे दुख का जिम्मेदार हूँ, मैं मेरे फेलियर्स का जिम्मेदार हूँ, मेरे कष्ट का जिम्मेदार हूँ, दूसरे कोई भी मेरे रोने तक के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। लोग शायद सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। हर तकलीफ के लिए, हर दुख के लिए, हर कष्ट के लिए, हर फेलियर के लिए हम दूसरों को ही दोष देते हैं, खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर दोष हम लेते ही नहीं है। हमारा सारा जीवन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। सारा का सारा जीवन, पिछला भी, वर्तमान का भी और आगे का भी, फ्यूचर भी। जो हुआ पिछले जन्मों में, जो इस पल हो रहा है और जो अगले जन्मों में होगा, सारा का सारा खेल, सारा का सारा खेल दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है, दो ही बातों पर डिपेंड करता है। एक है हमारा भाग्य, दूसरा है हमारा पुरुषार्थ। केवल और केवल इन दो चीज़ों पर हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे दुख सुख, सक्सेस, फेलियर, लाभ हानि, बीमारी, जीवन मृत्यु, हर चीज़ इन दो चीज़ों पर निर्भर है, भाग्य और पुरुषार्थ। यहाँ कन्फ्यूजन एक ये होता है लोगों में कि ये भाग्य है क्या। कई लोग हमसे कहते हैं कि क्या करें, अब हम जब पैदा हुए थे तो भाग्यानुसार किसी परिवार में पैदा हो गए, भाग्यानुसार हमारे भाई बहन ऐसे हैं, भाग्यानुसार हमारी पत्नी ऐसी है, भाग्यानुसार हमारे पति ऐसे हैं। जब उनको पूछा जाता है कि ये भाग्य क्या है, अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि ये भाग्य है क्या।
ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे भाग्य को लिख करके, हमारे भाग्य को बना करके हमें यहाँ भेज दिया है। जिसको और कुछ काम है नहीं, जो खाली बैठा हुआ है, जिसका एक ही काम है, मनुष्य के भाग्य लिखो और भाग्य में भी अच्छी बातें कम लिखो, तकलीफ की बातें ज़्यादा लिखो, क्योंकि काम नहीं है, जॉबलेस बैठा हुआ है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो ये बात उस पर भी लागू पड़ती है। वो डेविल ही होगा जो मेरे भाग्य में ऐसी सी बातें लिखा है। क्यों मुझे इस परिवार में पैदा किया, क्यों मेरी इससे शादी करवाई, क्यों मेरे ये बच्चे हुए जो मुझे दुख दे रहे हैं, क्यों मेरे सास ससुर ऐसे हुए हैं, क्यों मेरे भाई बहन ऐसे हुए हैं। भाग्य बनाने वाले ने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ में ऐसा क्या किया जो वो मुझसे बदला ले रहा है। प्रश्न उठते हैं, ऐसे उठते ही होंगे ना। ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि हमें भाग्य के बारे में कन्फ्यूजन है। भाग्य होता क्या है ये हमें पता नहीं है। जब भाग्य का पता चल जाएगा कि भाग्य ये है, तब ये क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे। चलिए भाग्य को समझेंगे हम, पर पुरुषार्थ तो आप लोग जानते होंगे कि पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है हमारा प्रयास, एफर्ट। हम जो कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ तो सबके समझ में आता ही होगा। हम जो कुछ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। हम अच्छा पुरुषार्थ करें या बुरा पुरुषार्थ करें, वो पुरुषार्थ है। हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हम जो भी करते हैं, शरीर से जो करते हैं, मन से जो करते हैं, भावनाओं से जो करते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। ये तो अक्सर लोग जानते हैं। कन्फ्यूजन भाग्य में है। इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक ही चीज समझने की आवश्यकता है। चलो मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि भाग्य कुछ होता ही नहीं। भाग्य कुछ नहीं होता है। जो होता है केवल पुरुषार्थ ही होता है, और कुछ नहीं होता है। जो होता है केवल पुरुषार्थ होता है। जिसे हम भाग्य कह रहे हैं वो पुरुषार्थ का परिणाम है। पास्ट में किए हुए हमारे ही पुरुषार्थ का परिणाम है जिसे हम भाग्य कह रहे हैं। भाग्य अपने आप में कुछ नहीं होता है। जो होता है केवल और केवल पुरुषार्थ होता है। जो होता है केवल और केवल एफर्ट होता है। जो होता है जिसे हम कर्म भी कहते हैं। हम पुरुषार्थ को ही कर्म कर रहे हैं, कर्म को ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो होता है केवल एक ही चीज होती है, वो है पुरुषार्थ। हमने पूर्व समय में, पूर्व जन्मों में जैसे पुरुषार्थ किए, अच्छे किए, उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। बुरा पुरुषार्थ किया, बुरा परिणाम मिल रहा है। किसी को धोखा देने की पुरुषार्थ की, वो धोखा दे रहा है। किसी को हमने डांटा पुरुषार्थ के द्वारा, वो हमें डांट रहा है। किसी का हमने नुकसान किया, वो पुरुषार्थ के द्वारा हमने नुकसान किया, अब वो हमारा नुकसान कर रहा है। किसी की इंसल्ट की, वो हमारी इंसल्ट कर रहा है। जिससे प्यार किया, वो प्यार कर रहा है। जिससे बहुत स्नेह था, वो स्नेह भी रख रहा है। सारा का सारा खेल हमारे ही पुरुषार्थ का परिणाम है। तो यहां जो मैंने दो बातें बताई, भाग्य और पुरुषार्थ, ये एक्चुअल में एक ही है। पुरुषार्थ के परिणाम को भाग्य के नाम से हम जानते हैं, बस। पुरुषार्थ के परिणाम को ही भाग्य रूप से जानते हैं। भाग्य का नाम दिया गया है पुरुषार्थ के परिणाम को। तो अब जो आपके जीवन में हो रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, सुख दुख, लाभ हानि, प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी, फेलियर, सक्सेस, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, अच्छी परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बुरे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपको सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, तो वो सारा का सारा
आपके ही पुरुषार्थ का परिणाम आपके सामने इस रूप से आ रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन हुए? हम ही हुए। उस सारे के सारे खेल के जिम्मेदार हम ही हुए हैं। कहाँ हमें पैदा होना था ये हमने डिसाइड किया, किस परिवार में पैदा होना था, किस माँ बाप के बच्चे बन करके हम आए, कोई हमारा स्पाउस कौन होगा, हमारी पत्नी कौन होगी, मेरा पति कौन होगा, मेरे बच्चे कौन होंगे, मेरे पड़ोसी कौन होंगे, मेरे गुरु कौन होंगे, मेरे भाई बहन कौन होंगे, मेरे सास ससुर कौन होंगे, सास ससुर का व्यवहार कैसा होगा, माँ बाप का व्यवहार कैसा होगा, मेरा भाई मेरे साथ में दुश्मनी करेगा, मेरे दोस्त मुझे धोखा देंगे, मेरी पत्नी के साथ में झगड़ा होगा। ये सारा का सारा हमने ही हमारे पुरुषार्थ से निर्धारित किया। ये प्री डिटरमिन हमने किया, जिसे हम प्री डिस्टाइंड कहते हैं। इट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी हैज बिन प्री डिटरमाइंड बाय अस। हमने ही डिटरमाइन किया उसको। एक एक पुरुषार्थ का परिणाम हमारे जीवन में सामने आ रहा है। एक एक पुरुषार्थ का पूर्व समय में किया हुआ ऑल दोज एफर्ट्स, वो सारा का सारा प्रयास, वो सारा का सारा कर्म जो हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में अभी से पहले जो किया, वो हमारे सामने किसी न किसी रूप से आ रहा है। तो जो हमारे सामने किसी न किसी रूप से आ रहा है, उसको क्रिएट भी हमने ही किया। उसका अर्थ यही है कि हम स्वयं क्रिएटर हैं। हम क्रिएटर भी हैं और हम क्रिएशन भी है। हमारा ही क्रिएशन और हम ही क्रिएटर, दोनों हम ही हैं। अब अगर ये साइंस क्लैरिफाई हो जाता है, तब हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अभी से, अभी के बाद, इस पल के बाद, इस मोमेंट के बाद में मेरे पुरुषार्थ किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि आगे चल करके भाग्य इनका परिणाम ही बनेगा। पिछला पुरुषार्थ आपको याद नहीं है, खास करके पिछले जन्मों का पुरुषार्थ। इस जन्म का पुरुषार्थ फिर भी आपको याद है। हाँ, मेरे साथ में उस समय किसी के साथ में बुरा भला हुआ, उसके साथ में झगड़ा हुआ, उसके साथ में बहुत प्यार हुआ, उसके साथ में ऐसा हुआ, मैंने पुण्य किया, मैंने हेल्प की, मैंने किसी की इंसल्ट की। इस जन्म का थोड़ा बहुत याद है, पूर्व जन्मों का याद नहीं है। तो वो जो कुछ हुआ अनकॉन्शियसली हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट तो हमें मिल रहा है। अब जब ये साइंस का पता चल जाता है, तब हम थोड़े कॉशियसली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हर पल अगर हम ये ध्यान दें कि हर पल मेरा पुरुषार्थ हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि आपका पुरुषार्थ केवल फिजिकल एफर्ट नहीं है। कहीं जाना या आना या किसी को मारना या किसी से गले लगना, किसी को प्यार करना, केवल यही पुरुषार्थ नहीं है। बिजनेस करना केवल यही पुरुषार्थ नहीं है। भजन पूजा करना केवल यही पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान करना केवल यही पुरुषार्थ नहीं है। केवल फिजिकल ही पुरुषार्थ नहीं है। आप कुछ नहीं करते हुए भी यहाँ बैठे बैठे किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा सोच लीजिए, वो आपका पुरुषार्थ हो गया। किसी की इंसल्ट कर लीजिए यहाँ बैठे बैठे, आपका पुरुषार्थ हो गया। फिर वो कभी ना कभी आपकी इंसल्ट करेगा। आप मेंटली किसी की इंसल्ट यहाँ बैठे बैठे कर लीजिए, आपकी लाइफ में फिजिकली वो इंसल्ट मैनिफेस्ट होगा। आप मेंटली यहाँ पर किसी के से प्रेम कीजिए, कभी ना कभी फिजिकली कोई ना कोई आपको प्रेम करेगा। ये मॉडिफिकेशन होता रहता है, मेंटल से फिजिकल, फिजिकल से मेंटल। हमने किसी को फिजिकली टॉर्चर किया, मैंने किसी को फिजिकली मारा, फिजिकली दुख दिया, उसको बहुत सताया फिजिकली मैंने। हो सकता है वो मेरा फिजिकल एक्ट इस जन्म में या अगले किसी जन्मों में मेंटल टॉर्चर करेगा, नेगेटिव बना देगा, डिप्रेशन में ले जाएगा। मैं खुद सफ़र करूंगा। डिप्रेशन में इंसान खुद सफ़र करता है, खुद रोता है, खुद तकलीफ पाता है,
खुद उससे बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने किसी को फिजिकली टॉर्चर किया था, उसका रिजल्ट मेंटल टॉर्चर के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, नेगेटिव थॉट्स के रूप में, बुरा भला सोचने के रूप में अब मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। मैंने फिजिकली किसी को बहुत हेल्प की, फिजिकली मैंने बहुत प्रेम दिया लोगों को, गरीबों की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की, माँ बाप की सेवा की, किसी न किसी जन्म में, कभी न कभी। इस जन्म में मैं बचपन से ही, पैदा होने से ही मैं बहुत सुख शांति से जी रहा हूँ। मेरा मन एकदम पीसफुल है, शुरू से ही मेरा मन पीसफुल है। मैंने कुछ नहीं किया इस जन्म में, कोई सत्संग नहीं सुना, कोई मेडिटेशन नहीं किया। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बचपन से ही बाय नेचर पॉजिटिव हैं, बचपन से ही जवानी में बड़े होने के पश्चात भी उन्होंने कोई धार्मिक काम नहीं किया, पुण्य का काम नहीं किया, कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, उनके कोई गुरु नहीं है, फिर भी वो हरदम सुखी रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। और कोई गलत काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया, किसी को टॉर्चर नहीं किया, लेकिन वो बचपन से ही दुखी है, जवानी में भी दुखी, रोता रहता है, डिप्रेशन में है। उसने कुछ बुरा किसी का नहीं किया लेकिन डिप्रेशन में है। इसका जवाब हमको इस जन्म में नहीं मिलता है, तो इसका जवाब हमें ये मानना पड़ता है कि ये पिछले जन्मों का पुरुषार्थ का रिजल्ट है। हमारी लाइफ टीवी सीरियल के जैसे है। एकता कपूर की एक ही एपिसोड हमारी लाइफ की नहीं होती है। हम कभी भी एक ही एपिसोड को देखते हैं हमारी लाइफ में। मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मुझे किसी ने हेल्प की, मैंने तो कभी किसी की हेल्प नहीं की, उसने हेल्प क्यों की। लोग मेरे बारे में बुरा बुरा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी के बारे में बुरा कहा नहीं। लोग एक ही एपिसोड को देख रहे हैं। ये लाइफ एक एपिसोड है। इसके पिछले के एपिसोड हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि पिछले एपिसोड में क्या क्या हमने किया, किससे प्रेम किया, किससे नफरत की, किससे दुश्मनी की, किसको टॉर्चर किया। पिछले एपिसोड में आपको कनेक्शन मिलेगा। अब हर एक के पास में वो शक्तियाँ सिद्धियाँ नहीं है कि वो पिछले एपिसोड देख सके, अपने लाइफ के पिछले एपिसोड देख सके, परंतु ये साइंस है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को अगर आप मान भी लो, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ से जाने के बाद में उन लोगों को ढूंढिएगा मत जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में कहते हैं। वो कुछ नहीं ले जा सकते हैं। वो खाली एक हिप्नोटाइज कर करके आपको ये दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या, आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ, आप कोई राजा हो, आपके नौकर हैं, ये हैं वो हैं, आपको किसी ने जलती अग्नि से उस लकड़ी से हाथ पे लगा दिया इसलिए आपके हाथ के निशान है, आपको उसने धोखा दिया इसलिए वो आपका दुश्मन बन के आया है, इत्यादि इत्यादि कुछ न कुछ ड्रामा चलेगा। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के ऊपर इतने लेयर्स हैं इम्प्रेशंस के, उन लेयर्स को निकालना हर एक के बस की बात नहीं है। ये केवल जो स्पिरिचुअल हुए, जो योगी बने हैं, जिन्होंने योग साधना की, संसार की माया से हट करके केवल आध्यात्मिक मार्ग में आगे रहे, तब उनके प्याज के छिलके के जैसे एक एक लाइफ, एक एक सीक्रेट रिवील होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। उन्हें क्लियरली पता चलता है कि मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मेरे साथ में ये क्यों हुआ। उनके ही ये लेयर्स निकलना पॉसिबल है, नॉर्मल इंसानों के लेयर्स निकलना पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम देख सकें कि पिछले जन्मों में क्या हुआ, अब आपके पास में एक ही उपाय है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ये विश्वास कर लो कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही पुरुषार्थ का परिणाम है। इतना एक्सेप्ट करने पर आप के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। हमारे जीवन जीने का तरीका क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हम इस बात में एस्टेब्लिश नहीं है, नहीं ये मेरे साथ में बुरा करते हैं,
ये मेरे साथ में अच्छा करते हैं, मैं पूजा करता हूँ इसलिए भगवान खुश होकर के मुझे कुछ देते हैं, ये इत्यादि इत्यादि। हम इन बातों में ब्लेम गेम या दूसरों को क्रेडिट या डेबिट हम देते रहते हैं, कभी खुद पर 100% नहीं लिया। जिस दिन आप अपने ऊपर 100% लेने लग जाओगे, हर चीज, हर पल, हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आ रहा है, हर परिस्थिति जो मेरे जीवन में उत्पन्न हो रही है, उसका मेरे ही पूर्व समय में किए हुए पुरुषार्थ का संबंध है। इतना जब 100% अपने ऊपर ले लोगे, तब देखना आप अगले पल से आपके पुरुषार्थ में बदलाव आएगा, आपके एफर्ट में बदलाव आ जाएगा, आपकी साधना अलग तरीके की हो जाएगी, आपके जीवन की यात्रा पूरी बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आपका पुरुषार्थ चल रहा है वो आगे जा कर के परिणाम लाएगा उसी प्रकार का। अच्छा पुरुषार्थ करोगे, अच्छा परिणाम आएगा, बुरा पुरुषार्थ करोगे, बुरा परिणाम आएगा। अब यहाँ जो मैंने दो बातें बताई पहले कि भाग्य और पुरुषार्थ, ये दो का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को चला रहा है, एक प्रकार से सच है। एक प्रकार से सच इसलिए है, जो भाग्य है वो हम समझ गए कि पूरे समय के पुरुषार्थ का ही परिणाम है, पूरे समय के कर्मों का रिजल्ट ही भाग्य है। हम हमारा जीवन, हमारी लाइफ केवल भाग्य के अनुसार नहीं चलाते हैं। हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं अभी, और भाग्य से भी हमारा जीवन चल रहा है। जो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, सिचुएशंस उत्पन्न हो रहे हैं, जो अच्छे बुरे सिचुएशंस, अच्छे बुरे लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो भाग्य अनुसार आ रहे हैं। फिर उसमें हमारा रिएक्शन हमारा पुरुषार्थ है। परिस्थिति में आपका कंट्रोल नहीं है। अभी हम जुबली से यहाँ आए, हमने सोचा आधे घंटे में पहुँचेंगे, पौन घंटा 50 मिनट लग गया। ट्रैफिक आज कुछ ज़्यादा ही थी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अब हमारे ऊपर, हमारे कंट्रोल में ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारे इमोशंस थे। हम चाहे तो इरिटेट हो सकते हैं, जो हमको पिकअप करने आए हम उनको दोष दे सकते हैं, आसपास के गाड़ियों को दोष दे सकते हैं, लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल सेंस नहीं है, गवर्नमेंट को रोड्स बनाने की सेंस नहीं है। 100 तरह के इस प्रकार हम ब्लेम कर सकते हैं। हमने वो कुछ नहीं किया। हमारे साथ में जो थे, हम उनके साथ में सत्संग की बातें करते रहे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है कि हम नेगेटिव सोचें, इरिटेट होएं, एंग्शियस हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हों, गुस्सा करें, ब्लेम गेम करें, दूसरों को करें या खुद को करें। और या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर करके हम कुछ अच्छा सोचें। ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। ये हुआ हमारा पुरुषार्थ। आज के बाद अगर आपका पुरुषार्थ, अगर आप मान लो कि आपके कंट्रोल में आपका पुरुषार्थ, और आपका पुरुषार्थ में बहुत इंटेंसिटी है, आपके एफर्ट में शक्ति है, पूरे कंट्रोल से आप थॉट्स को उत्पन्न करते हो, जो आप चाहते हो वही भावना उत्पन्न करते हो, तब उसमें एक पॉसिबिलिटी नई क्रिएट होती है कि आपके भाग्य में कुछ था होना, अच्छा बुरा सही गलत, परंतु अभी के पुरुषार्थ में अगर बहुत इंटेंसिटी है, शक्ति है, कंट्रोल है, तब आपका पुरुषार्थ आपके भाग्य को दबा करके इस पल के पुरुषार्थ को अगले पल एक अच्छा परिणाम दे सकता है। वो अगर आपके पुरुषार्थ में कंट्रोल है तो ये शक्ति है। और ये बहुत क्लैरिटी में मैंने कई बार बताया है, भगवान राम को वशिष्ठ जी ने भी बताया था। भगवान राम ने भी प्रश्न किया था कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भाग्य अनुसार हो रहा है, क्योंकि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैं राजा बनते बनते भिखारी बन गया, जंगल में जाना पड़ा,
कई ऐसी चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो एक तरफ तो मेरा जीवन भाग्य अनुसार चल रहा है, आप कहते हो कि जो हो रहा है भाग्य अनुसार हो रहा है, होने दो। फिर आप ये भी कहते हो कि तुम अपना पुरुषार्थ करो। तो ये दो चीज़ें कैसे साथ चलती है? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही बैलगाड़ी में दो बैल जुते हुए हैं। दो बैलों की एक बैलगाड़ी है, एक बैल है भाग्य, दूसरा बैल है पुरुषार्थ। अब ये बैलगाड़ी किस तरफ जाएगी? ये बैलगाड़ी किधर जाएगी? सीधी जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, कहाँ जाएगी? दो बैल चला रहे हैं उसको। अब बताइए ये बैलगाड़ी किस तरफ जाएगी? चलाने वाला बैठा हुआ है। हाँ, चलाने वाला बैठा हुआ है बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी कहाँ जाएगी? क्यों जाएगी पुरुषार्थ तरफ? जो बैल शक्तिशाली होगा वो बैलगाड़ी को और दूसरे बैल को भी अपनी तरफ ले जाएगा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। भगवान राम को भी वशिष्ठ जी ने यही कहा, एक बैल बहुत शक्तिशाली है, एक बैल दुर्बल है, कमजोर है, वीक है। शक्तिशाली बैल की जहां इच्छा होगी वहां जाएगा वो, दूसरे बैल को उसके तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी बैलगाड़ी से जुटा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पर बैलगाड़ी हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है। एक बैल भाग्य है, दूसरा बैल पुरुषार्थ है। भाग्य में क्या लिखा हुआ है आपको पता नहीं। ज्योतिषी के पास जाओगे वो तो कुछ भी बता देगा आपको, वो 100 चीजें बताएगा, 2 चीजें मिल जाएगी उसमें, ज्योतिषी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका फोकस वो 2 चीजों पे ही जाएगा। वो 98 चीजें गलत भी होते हुए भी ज्योतिषी बहुत अच्छा है, बहुत जानकार है, उसने बोला था ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ। ये भी हमारी एक कमजोरी होती है। हमारी लाइफ बैलगाड़ी है, उसमें भाग्य रूपी एक बैल है जो पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का परिणाम है भाग्य रूप से। दूसरा बैल है अब इस जन्म का वर्तमान का पुरुषार्थ। ये बैलगाड़ी उसी तरफ जाएगी जो बैल शक्तिशाली होगा, और कोई दूसरा चारा नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन ही नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बैल को ज़्यादा चारा दो, किस बैल को ज़्यादा खिलाओ, किस बैल को ज़्यादा प्यार करो, किस बैल पर ज़्यादा ध्यान दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस बैल को खिलाओ पिलाओ और किस बैल को कमज़ोर करो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये बैल पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पुरुषार्थ इंटेंसिटी से, पूरी भावनाओं से, पॉजिटिविटी से, अच्छे विश्वास के साथ, अच्छे इंटेंशंस के साथ में होगा, किसी को दुख देने का नहीं होगा, सबसे प्रेम करने का होगा, कोई आपको धोखा दे तो भी आप उसे प्यार करो, ये आपका नया पुरुषार्थ जब होगा, तो आपके जीवन रूपी बैलगाड़ी को पुरुषार्थ के बैल की ओर ही जाना पड़ेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपके अभी किए हुए पुरुषार्थ का फल आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। आप अभी पॉजिटिव हो गए, इसका अर्थ नहीं है कि अगले पल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हैदराबाद की ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगी, जो आपके दुश्मन है आपके पांव पड़ेंगे, सास बहू को बेटा 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 बोल करके गले लगा लेगी, बाप बेटे को बाप बाप बोल करके आगे बढ़ा लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ना हो, शायद न भी हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, डिप्रेस मत होइए कि ऐसा नहीं होगा, परंतु कई बार ऐसा होने में समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। होगा अवश्य, ये गारंटी है। कब होगा ये पता नहीं है, क्योंकि
जितना एफर्ट आप अभी डाल रहे हो अपने पुरुषार्थ में, जो आपको लग रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली है, जो आपको लग रहा है कि मेरा एफर्ट इस पल पूरी शक्ति से लगा रहा हूँ, इंटेंसिटी से लगा रहा हूँ, गुड इंटेंशन से लगा रहा हूँ, हो सकता है कि पूर्व समय का एफर्ट, पूर्व समय का पुरुषार्थ इससे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शक्तिशाली था। हो सकता है, हमें पता नहीं है। अगर वो था तो वो अपना फल दिखाएगा, परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। यहाँ डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। जितना मुझे लगता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मुझे एफर्ट डालना चाहिए, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। पॉजिटिविटी में, रिलेशनशिप में, फैमिली हार्मनी में, थिंकिंग में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, जहाँ कहीं भी हो, स्पिरिचुअलिटी में, एनलाइटनमेंट की ओर, मेडिटेशन की ओर, जहाँ कहीं भी हो, आपको लग रहा है कि आप पूरी इंटेंसिटी से उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो डिप्रेस मत होइए। ये मान लीजिए कि पूर्व समय में इस इंटेंसिटी से अधिक इंटेंसिटी का एफर्ट डाला गया था, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। अच्छा, ऐसा है तो शायद अब थोड़ी मेरी इंटेंसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। इतना ही आपको करना है, डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अभी भी लाइफ में पूर्व समय के अनुसार कुछ ना कुछ हो रहा है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो एक इंडिकेशन है कि अभी तक मेरी प्रेजेंट एफर्ट का इंटेंसिटी, शक्ति इतनी नहीं हुई जो पूर्व समय में हुई है। तो इस पुरुषार्थ रूपी बैल को और खिलाइए, अच्छी अच्छी घास खिलाइए, चने खिलाइए, मूंगफली खिलाइए, बादाम खिलाइए, तो जल्दी से शक्तिशाली हो जाएगा। जितना अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे उसको, फ्रूट जूस दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, आप खाओ या नहीं खाओ, इस बैल को खिलाइए। अब यहां पर ये सब खिलाओ का अर्थ कई रूप में ले सकते हैं। ये सब खिलाने का अर्थ है अच्छे अच्छे लोगों के बीच में जाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, सक्सेसफुल लोगों के बीच में उठिए बैठिए, जिनसे भी बातचीत करो उनसे कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करिए, बनिस्बत की अपनी अपनी झाड़ने की या बोलने की। ऐसी कई चीज़ें हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि इस बैल को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, घास खिलाओ, हरी घास खिलाओ, चने खिलाओ। उसका अर्थ ये हो सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, निधि ध्यान करो, ध्यान करो, योग करो। ये है इस पुरुषार्थ रूपी बैल को अच्छा खिलाना, इस पुरुषार्थ रूपी बैल को इसमें शक्ति डालना, इसको कहा जाता है। ये सब जब करोगे तो धीरे 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 दुबला पतला बैल भी हट्टा कट्टा मोटा हो जाएगा। जैसे जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है तो उसकी पत्नी थोड़ी हट्टी कट्टी मोटी होती जाती है, क्योंकि उसको खिलाता है, पिलाता है, घुमाता है, तो हो जाती है। पत्नी पति को प्यार करती है तो पति भी हट्टा कट्टा मोटा। कई है यहाँ पर हट्टे कट्टे मोटे बैठे हुए हैं। कुछ हट्टे कट्टे मोटे बैल हैं तो कुछ हट्टी मोटी गाय हैं। ये बैल नहीं है, ये गाय हैं, ये गौ माता ही है। ये आपको लात मारे तो भी गौ माता ही है। मैंने देखा है लोग गौशाला में जाते हैं, चारा खिला रहे हैं गौएं को, एक दूसरी गाय लात मार देती है, उसको भी प्रणाम करते हैं, उसको डांटते नहीं, उसको थप्पड़ नहीं मारते। वो गौ माता है, एक भाव बना हुआ है। ये गौ माता कभी डांट दे तो खत्म, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं हम भी, इसको गालियां देते हैं, उसको चिढ़ते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। ये गौ माता को पाँव नहीं पड़ते हैं। इसने लात मारी तो भी सामने से चार बातें और सुनाते हैं। उस गौ माता के पाँव पड़ेंगे। वो लात मारती है तो भी लगता है कि चलो मेरा भाग्य खुल गया, पूंछ मारती है तो भी लगता है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आपके ऊपर गोबर डाल दे तो आप तो कल्याण हो गया। बेचारी इस गौ माता ने क्या किया, ये भी गौ ही है। वो सारी की सारी वो गौ कर रही है, वो यही गौ कर रही है। कभी खाना खराब दे दिया, नमक नहीं है, मिर्ची डबल डाल दी, कभी गुस्से में आपको अनशंट कुछ बोल दिया,
वो पूंछ मारने जैसा हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अरे ये गौ पता नहीं आज डांट मारी, आज तो कल कुछ अच्छा होने वाला है, कल वो पेमेंट आ जाएगा जो 4 साल से नहीं आया। अगर ये भाव रखेंगे तो मैं आपको सही कहता हूँ, गौशाला में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये गौवें घर में बहुत हैं। आप, हमारा परिवार गौशाला ही है। माँ से लेकर, पत्नी से लेकर, बेटी से लेकर, बहन से लेकर, ये सारी की सारी गौवें ही है। हम इनको गौ रूप से नहीं देखते हैं, ये हमारी दृष्टि की कमजोरी है। हमको वो चश्मा चाहिए जिस चश्मे से ये गौवें दिखे हैं। तो ये बैल को जब अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो ये बैल शक्तिशाली हो जाएगा, और हो रहा है। ये बैल शक्तिशाली हो रहा है। जब हम सत्संग में इतने सालों से हम देख रहे हैं, जो लोग कमज़ोर थे यानी छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते थे, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट होते थे, छोटी छोटी बात पर रोते थे। हमारे पास 5, 7, 8 साल से जब ये सत्संग चल रहा है तो कई लोग आते रहते थे सत्संग के बाद भी या अगले सत्संग में, अपने घर की, परिवार की, बिजनेस की छोटी छोटी बातें लेकर के डिस्कशन करते थे। उनके बैल इतने स्ट्रांग हो गए हैं। मैं देखता हूं आजकल जब सत्संग में भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मैं कहता हूं भी प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न नहीं पूछता है। हमारे ग्रुप्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको कहता हूं कि क्वेश्चन करा करो, पूछो, कुछ ना कुछ बात करो। गुरुजी बस आप है ना, सब कुछ ठीक है। आजकल जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब आपका आशीर्वाद है। मैंने सबके बैल को हट्टा कट्टा करके अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मेरी लाइफ बोरिंग हो गई। मुझे भी थोड़े हंसने वाले, बोलने वाले, बात करने वाले चाहिए। मैं बात करता रहा हूँ, आप सब एकदम जैसे कोई मौनी बाबा हैं, कोई बड़े बड़े ध्यानी समाधि में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो मुझसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं और मैं यहाँ पर बेवकूफ़ के जैसे बड़ करते जाता हूँ। सामने से कोई रिएक्शन नहीं होता है। एक अंदर से खुशी तो होती है कि मेरे बैल अच्छे हट्टे कट्टे मोटे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और अब दिख रहा है कि ये सब बैल इतने हट्टे कट्टे हो गए कि इनकी लाइफ जैसा ये चाहते हैं वैसी बीत रही है। क्यों पुष्पा जी भी बोलती थी, पहले मैं जैसे पति बोलते थे वैसा करती थी, आजकल गुरुजी मेरी बात सुनते हैं। ये बैल मोटा हो गया, अब वो पति रूपी बैल दुबला पतला हो गया। कहाँ केदारनाथ जी भी बैठे हुए हैं। ऐसा ही है ना। हाँ, वो गौ बदल गई। अब जो गौ थी वो बैल हो गई। जो बैल सोचता था अपने आप को ये देख करके अच्छा लगता है। केदारनाथ जी भी बोलते हैं, क्या गुरुजी आप कितना प्रमोट करते हो लेडीज़ को। पहले हमारे सामने आंख उठा के नहीं देखते थे, बात करने की तो बात ही दूर है, ज़बान खोलने की तो बात ही दूर है। आजकल तो सुबह से लेकर रात तक यही बातें करती है। चुपचाप हमको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, जैसा बोले वैसे करना पड़ता है। आजकल एक बड़ी धमकी देते हैं कि देखो नहीं मानोगे तो गुरुजी को बोल दूंगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आदमी जो इंटेलेक्चुअल ईगोइस्टिक बीइंग था वो धीरे धीरे हम्बल हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, गाय के जैसे हो रहा है। औरत जो दबाई हुई थी, प्रेशराइज थी, अब वो खुल करके बात कर रही है, जी रही है। ये हमने तो बहुत से लोगों को देख लिया है, बहुत औरतों को कहते हुए सुन लिया है। यहाँ कई लोग हाथ उठा सकते हैं कि वो कहते हैं कि अब जी रहे हैं गुरुजी, हम अब जी रहे हैं। खैर, जीने का अर्थ ये नहीं है कि कोई पति को डांटना या उसकी इंसल्ट करना या बेइज्जती करना, तो हंसी मजाक की बातें हैं। बाकी पति भी सब एंजॉय कर रहे हैं आजकल। सब कहते हैं गुरुजी आजकल बहुत डांटती है, ऐसे खुश होकर के बोलते हैं, अच्छा ही लगता है ना रवि।
इस पुरुषार्थ रूपी बैल को अगर ये चारा अच्छा देंगे तो ये मोटा हो जाएगा, और हो रहा है, ये हो रहा है। हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली चारा ही डाल रहे हैं उसके सामने, अब वो खा रहा है। यहाँ चारे का अर्थ है हम ज्ञान दे रहे हैं, हम सत्संग की बातें कर रहे हैं, हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम भावना की बातें बता रहे हैं, हम आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं, हम ध्यान करना सिखा रहे हैं। ध्यान भी उसके लिए एक चारा है, पॉजिटिव अफर्मेशंस चारा है उसके लिए, पॉजिटिव थॉट्स चारा है, विजुअलाइजेशन टेक्निक उसका एक चारा है। ये चारा देते 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 बैल शक्तिशाली हो रहा है। यहाँ राजेश जी बैठे हुए हैं, आप भी बोलते थे कि बहुत डिप्रेसिव था काफ़ी समय से, अब आपको लग रहा है कुछ बाहर निकल रहे हैं, तो बैल थोड़ा शक्तिशाली हो रहा है। हमारे पास तो एक वो लेडी आती थी, वो एक बार 5-7 साल से वो एंटी डिप्रेसेंट्स टैबलेट्स खा रही थी, तेलुगु, जिसको हिंदी अच्छी नहीं आती। एक सत्संग में आई थी वो मसाब टैंक में, मुझे याद है, आज भी यहाँ है या नहीं पता नहीं। उस दिन क्या उसको हुआ पता नहीं, 5 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स खाती हुई, उस दिन सत्संग में क्या उसके माइंड में कोई थॉट बैठा, उसका बैल जो शायद दुबला था या जकड़ा हुआ था खुल गया पूरा। और अगली बार से जो वो मुस्कुराते हुए आती थी, हंसती थी, वो उसने एक बार तेलुगु में हमको कहा कि मैं 5 साल से एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी, मैं उस दिन सत्संग के बाद में घर जाके उठा के फेंक दी, आज तक हाथ नहीं लगाई उसको, रोना धोना बंद, अब दूसरे ही रोए, मैं हंसती रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। कोई ना कोई उसको बात स्ट्राइक करी, उसका बैल खुल गया। बैल जो बांधा गया था, जकड़ा हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है, बैल शक्तिशाली है, हमारा माइंड बैल रूपी बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये उस हाथी के जैसे है। आपको पता है, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। उस टाइम में वो छोटा बच्चा होता है, पतली रस्सी से उसके पैर को बांध दिया जाता है, तो वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे के लिए वो पतली रस्सी ही काफ़ी स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है, उसकी रस्सी वही रहती है। पूरा बड़ा होने के बाद भी उसको पतली रस्सी से बांध दो, वो पैर खोल नहीं पाएगा, रस्सी से तोड़ नहीं पाएगा रस्सी को, क्योंकि बचपन से उसने एक इंप्रेशन क्रिएट कर लिया है कि ये रस्सी से मेरा पैर बंधा हुआ है और मैं इसको नहीं तोड़ सकता है। सिंपल। बड़ा होने के पश्चात उसमें इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े चेन्स को तोड़ दे। वो मेंटली उसने ये मान लिया है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, ये मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने मान लिया है, इसीलिए वो बंधा हुआ रहता है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। लोगों ने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी रस्सियाँ शायद बचपन से बांध दी होगी, परिवार के लोगों ने बांध दी होगी, माँ बाप ने बांध दी होगी। बचपन से छोटे थे, जब बाहर मत जा, अंधेरा है, भूत आ जाएगा। कई लोग कहते हैं बच्चों को, भूत आ जाएगा, अंधेरा देख, खाना खा लेने तो पुलिस को बुलाती हूँ। फिर थोड़े थोड़े बड़े हुए तो नेगेटिव बातें उनके सामने होती गई, इम्प्रेशंस बढ़ते गए। थोड़े और बड़े हुए, ज्योतिषियों के पास लेते चले गए, उनको बीमार हो गया, डॉक्टर के पास नहीं ले गए, ज्योतिषी के पास लेके चले गए। ज्योतिषी ने कहा ये करो वो करो, हमने वो किया। और बड़े हुए, बिजनेस में लॉस हुआ, वास्तु वाले के पास लेकर के चले गए। ऐसे करते 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 हमने हमारे ही हाथी को जकड़ करके रखा हुआ है। हमारा हाथी इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े चेन्स को तोड़ दे। केवल उसको बोलने वाला चाहिए कि देख, तू अब वो छोटा हाथी का बच्चा नहीं रहा, तू बड़ा हो गया है, तुझ में बहुत पोटेंशियल है, तोड़, एक झटका मार, टूट जाएगा। हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खाली आपके माइंड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जकड़े हुए माइंड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे छोटी छोटी बातों से लेकर हो, व्यवहार की बातों से हो, एटीट्यूड हो, रिलेशनशिप की हो, बिजनेस की हो, लॉसेस की हो,
या यहाँ तक कि एनलाइटनमेंट की हो, कर्मों के बंधन की हो, हर एक जंजीर को हम यही कह करके तोड़वा रहे हैं कि बहुत आसान है तोड़ना, तुम हाथी हो, एक झटका मार करके देखो, हजारों लाखों जन्मों के संचित कर्म इस पल, इसी पल टूट करके नष्ट हो जाएंगे, इसी पल। तुम कोशिश तो करो, कोशिश तो करके देखो। तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, माइंड में वो पोटेंशियल है, माइंड में इतनी पोटेंशियल है कि हजारों लाखों जन्मों के कर्मों को नष्ट कर दे, इतनी पोटेंशियल है लाइफ में, माइंड में। तो क्या छोटी मोटी पोटेंशियल नहीं है? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चेंज करो, पॉजिटिविटी में ले जाओ। अंदर से किसी के प्रति जेलसी की भावना आ रही है, चेंज करो, प्यार की भावना उत्पन्न करो। किसी ने आपको धोखा दे दिया, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है मेरे कर्मों का फल है, धोखा दे दिया, भूलो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। पॉसिबल है माइंड के साथ में, क्यों नहीं है? हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज नहीं कर रहे हैं, वहीं जकड़े हुए रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन बना लिया है हमने, इसी कंफर्ट जोन को भी हम कर्मों का ही खेल कह रहे हैं। कह रहे हैं का अर्थ है हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी में ही ये बंधन, ये जन्म, ये मरण, ये पुनर्जन्म, फिर अगला जन्म, ये हमने मान लिया है, और इसीलिए हम मुक्ति मोक्ष से भी बहुत दूर हो गए। आप में जिस दिन एक वो थॉट आ जाएगा अपने पैर को झटका मारने की, आप में जब ये एक विश्वास जाग जाएगा कि मैं बड़ा हो गया, अब मेरे में भरपूर पोटेंशियल है, मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। मैं सही कहता हूं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान की भी, इस सृष्टि को रचने वाले रचयिता की भी शक्ति नहीं है कि आपको रोक पाए। जो आप पाना चाहो उसमें अड़चन जरूर पैदा कर सकता है कोई भी, लेकिन रोक नहीं सकता है। अड़चन पैदा कर सकता है, रोक नहीं पाएगा। हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, रोक नहीं पाएगा। वो रुकना या नहीं रुकना वो आपके ऊपर है। एक हर्डल हुआ, जंप किया आपने, दूसरा हर्डल आया, जंप किया, तीसरा हर्डल आया, गिर गए। अब गिर जाओ तो ये आपके ऊपर है कि आप रुक जाओ या उठ करके जहां मार लगी वहां मरहम पट्टी की, फर्स्ट एड किया और भागने लग जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5वां हर्डल, 10वां हर्डल, 20वां हर्डल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रुको या भागते जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोक कोई नहीं सकता, हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, वो चाहे आपके बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, या सुख शांति से जीवन व्यतीत करना हो, या पीसफुल रहना हो, या हर समय एनलाइटेंड फील करना हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक है जो रोक सकता है, सॉरी मैं बोलना भूल गया था। एक है रोक सकता है, कौन है? देखिए, सबके बैल यहाँ हट्टे कट्टे हो गए अब। यही तो हम चाहते थे, यही चाहते थे हम। आपको पता चल गया, आपको सीक्रेट पता चल गया है। आप स्वयं रोक सकते हो अपने आप को। एक ही एंटिटी है सृष्टि में, एक ही एंटिटी है जो आपको रोक सकता है। वो नहीं, यही रोक सकता है। आप स्वयं अपने आप को रोक सकते हो। और अगर स्वयं नहीं रुकना चाहो तब कोई एंटिटी नहीं है जो आपको रोक सके। सुखी रहना हो, सुखी रहिए, कौन रोकता है आपको? हर समय पीसफुल रहना हो, रहिए, कौन रोकता है आपको? आप ही रोकते हो अपने आप को। एक बड़ी पार्टी चल रही थी, वहां पर कई कपल्स आए हुए थे, एक सोशल गैदरिंग थी। एक औरत बहुत खुश दिख रही थी और नॉर्मली खुश रहती थी, तो उनके फ्रेंड सर्कल जानते थे, कई नए लोग भी पहचानने लगे कि हाँ ये कपल एक है जिसकी इसकी वाइफ बहुत खुश रहती है, हरदम खुश रहती है। तो कुछ लोग उसके पास में आए, उस लेडी को उन्होंने पूछा कि मैम आप बहुत खुश दिखती है, हरदम खुश रहती है, ऐसे लगता है आपके हस्बैंड आपको बहुत खुश रखते हैं। हस्बैंड थोड़ी दूर वहाँ पीछे खड़ा था। जैसे उसने सुना कि उसकी वाइफ को कोई पूछ रहा है कि मैडम आप हर समय खुश रहती हो,
और ऐसे लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत खुश रखते हैं आपको। तो खुश हो रहा था कि क्योंकि वो हर हस्बैंड सोचता है, इग्नोरेंटली सोचता है हर हस्बैंड कि मैं तो पत्नी को सब सुख सुविधा देता हूँ, वो खुश नहीं रहती है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं तो खुश रखता हूँ उसको, ये इग्नोरेंटली सोचता है। तो वो भी ऐसे थोड़ा सा ब्लशिंग करने लगा कि अब देखो मेरी तारीफ होने वाली है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रखते हैं। जो मैं सुखी रहती हूँ, जो मैं खुश रहती हूँ, वो मेरे ही एक संकल्प के कारण, मेरे ही डिसीजन के कारण मैं स्वयं खुश रहती हूँ। तब हस्बैंड भी एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या बात कही इसने। तब लोगों ने पूछा कि मतलब आपके हस्बैंड आपको तकलीफ देते हैं? बोले नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि तकलीफ देते हैं। उन्होंने मुझे घर दिया, उन्होंने मुझे गाड़ियाँ दी, उन्होंने वो सब कुछ दिया जिससे मैं सुखी रह सकूं। परंतु उनमें भी बदलाव होता है। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन उनके इमोशंस में भी बदलाव होता है। कभी कभी वो गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी वो टेंशन में भी घर आते हैं, कभी कभी इरिटेट भी होते हैं, वो कभी कभी मुझे डांटते भी हैं, और कभी कभी मेरे में भी चेंजेस आते हैं। ये हम दोनों में चेंजेस आते हैं। जो वो चीज़ें मुझे देते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी क्रोध नहीं करते हैं, वो इरिटेट नहीं होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो चाहे जैसे भी रहें, वो गुस्सा करे या प्यार करें, वो इरिटेटेड हों, फ्रस्ट्रेटेड हों या प्रेम भरी बातें करें, मैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दैट, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं खुश रहूंगी, इसलिए मैं खुश रहती हूं। वो जब गुस्सा करते हैं तभी भी मैं खुश रहती हूँ, वो जब इरिटेट होते हैं तभी भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है। ये जो हम कहते हैं ना कि मैंने मेरे रिमोट को दूसरे के हाथ में नहीं दिया है, मैंने मेरे रिमोट को अपने ही हाथ में रखा हुआ है। तो खुश रहना, सक्सेस होना, रिलेशनशिप को बना करके रखना, ये सब आपके ही हाथ में है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी कमज़ोरी है, दूसरों की नहीं है। दूसरों को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। प्लेनेटरी पोजीशन कुछ भी हो, वास्तु कैसा भी हो, अगर आप खुश रहना चाहो तो खुश रह सकते हो। हमने स्वयं हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है। आज से 15 साल पहले एक मकान हमने लिया था जुबली हिल्स में। मैंने इसलिए लिया था कि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था, और वो जानबूझ के लिया था। मैंने ब्रोकर्स को बोला था कि मुझे एंटी वास्तु मकान दिखाओ। हैदराबाद में एंटी वास्तु मकान आधे दाम में मिल जाता है। उसने दिखाया, एकदम सुनसान जगह में, 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसमें 10 किराएदार आकर के 6 महीने में ही छोड़ करके भाग गए। कोई 6 महीने ज़्यादा टिका नहीं वहाँ पर। पूरी हिस्ट्री बता दी गई, आधे दाम में मिल रही थी। मैंने कहा अपना किस्मत अच्छा है, ले लो इसको। तो खरीद लिया। 100% अगेंस्ट वास्तु, 100%, 99 भी नहीं, 100%। अभी जैसे मैंने इंडिया का बताया ना, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ है, तो उस घर में भी नॉर्थ ईस्ट पे पहाड़ था बड़ा, प्लॉट के अंदर। साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए था, सबसे लो था। पानी का बोर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था, साउथ वेस्ट में था। सब उल्टा पलटा। मैंने तो देखा और बहुत खुशी हुई। और जब नेगोशिएट किया तो मैंने कहा देखो ये वास्तु इसमें और गड़बड़ है, आपको थोड़ा रेट कम करना पड़ेगा। उसने सोचा इनको नहीं मालूम है तो थोड़ा रेट ज़्यादा ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें और गड़बड़ है, उसमें वो भी गड़बड़ है, इसमें एक भी गड़बड़ है। तो अच्छे खासे रेट में उसने दे दिया, आपने ले लिया। मेरी सिस्टर ने मुझे बिना बताए एक वास्तु एक्सपर्ट को उस मकान में ले गई, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा ध्यान में था कि ये ऐसे कुछ उल्टा सीधा करेगा ये।
और ये वास्तु के बारे में पता है नहीं है, तो वो ले जा कर के दिखा के लाई। वो जब मेरे पास आई तो थर 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 से कांप रही थी, और वास्तु वाले को लेके आई। उसने कहा देख, मुझे पता है तुम ये सब बातों में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये जो कह रहा है उसकी बात सुन ले खाली। मैंने कहा ठीक है, सुन लेते हैं। मैंने कहा कहिए भाई साहब। उसने बोला आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सा मकान खरीदा है? जुबली हिल्स का क्या, पूरे हैदराबाद का सबसे एंटी वास्तु मकान होगा वो शायद है। मैंने कहा मुझे पता है। बोले आपको पता है क्या क्या डिफेक्ट्स है? मैंने कहा जितना पता है उतना बताता हूँ मैं आपको। मैंने कट 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 25 आइटम बता दिए एंटी वास्तु के। बोला आपको ये सब पता है? मैंने कहा हाँ पता है, मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है। बोला आप क्या कर रहे हो, आपने खरीद लिया, ये बहुत बड़ी गलती की, और दूसरी बड़ी गलती कर रहे हो कि उसमें जाके रहने वाले हो। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने गलती एक कर ली खरीद करके, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरी गलती मत कीजिए, उसमें जाके रहिएगा मत। मैंने कहा क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा जब आपको मालूम है कि एंटी वास्तु उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है, तो ये भी पता होगा कि क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा मुझे तो सब पता है, आपको जितना पता है वो बता दीजिए। तो उसने कहा आपके माता पिता एज हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो तो किसी की अभी भी हो सकती है, आपकी आज भी हो सकती है, मेरी अभी हो सकती है। मेरे बड़े भाई साहब की 28 साल की उम्र में डेथ हो गई। माँ बाप तो आज हैं। मेरे बड़े भाई साहब की 28 साल की उम्र में डेथ हो गई थी प्लेन एक्सीडेंट में। वो तो बूढ़े नहीं हुए थे, और उस टाइम में वास्तु वाले मकान में थे। और आपकी लड़की है, उसकी आंख जा सकती है। मैंने कहा ठीक है। और बेटे के बारे में, पत्नी के बारे में कई चीज़ें बताई। मैंने कहा और? बोला यही है। इतना ही आपको बस नहीं हो रहा तो और क्या बताऊं मैं। मैंने कहा ये सारा का सारा कितने दिन में हो जाएगा? इतना ज़्यादा वो एंटी वास्तु था मकान, मुझे मालूम था। गेट नॉर्थ ईस्ट पर, लेकिन गेट के पास में बड़ा सारा स्टोन, एक रॉक ह्यूज, नॉर्थ ईस्ट भारी, ऐसे सब डिफेक्ट्स है। बोला सर जो होना है सारा का सारा 6 महीने में खेल हो जाएगा, आप फुटपाथ पे आ जाओगे। ऐसे तो फुटपाथ पे ही है, ऐसे तो कौन से आपको लग रहा है हम कहीं जुबली हिल्स में बंगलों में रहते हैं, वैसे तो हम फुटपाथ पे ही रहते हैं, क्योंकि अंदर से तो हमको पता है हम कहाँ रहते हैं। बोला आप क्यों जिद कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, पर आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा रिस्क तो चलो लेते हैं, चैलेंज करते हैं। मैं शुरू से ही चैलेंजिंग रहा हुआ हूँ, रिस्क लेते हैं। एक काम कीजिएगा, आप 7वें महीने उसी घर में आकर के मुझसे मिलिएगा। 6 महीने में जो होना हो जाएगा, 7वें महीने आप आकर के उसी घर में मिलिए। खैर वो तो नहीं आने वाला था, मुझे पता था, वो आया भी नहीं। मेरी सिस्टर ने भी थोड़ा सा मुझे चिढ़ा, इतना जब कह रहा है क्यों जिद कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, दूसरे मकान नहीं मिलते हैं क्या, जुबलीस में लेने की ज़रूरत क्या है, फ्लैट में ले लो, क्यों इन चीज़ों के अगेंस्ट आते हो? हैदराबाद में 80% लोग इस पर बिलीव करते हैं, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? मैंने कहा बेवकूफ़ हैं वो, मुझे पता है सब बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा सब कमज़ोर हैं, मेंटली सिक लोग हैं, जो ये वास्तु, ये नक्षत्र, ये शनि, ये आदि आदि सब, मैं खुला कहता हूं सब मेंटली सिक हैं। सारे के सारे अंधविश्वास को बिलीव करने वाले मेंटली सिक हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, कहता भी हूं मुंह पर। एक बार एक ज्योतिषी ने हमको, मेरी और मेरी पत्नी को, दोनों को, गुरु माँ को, हमको कहा था कि अगले महीने की 26 तारीख को आपकी डेथ हो जाएगी सांप के काटने से। साफ कहा उसने, 15 साल पुरानी बात है। हमारे आसपास कोई लोग थे, उन्होंने बोला ऐसे कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ऐसे कोई बात कहता है क्या कोई? बोले लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने पूछा, वो घबरा गए जो साथ में थे, उन्होंने पूछा कि कोई उपाय? बोला हाँ उपाय है, उपाय करना पड़ेगा, एक उपाय है, अगर वो उपाय सक्सेसफुल हो जाएगा तो बच जाएंगे। तो उन्होंने, बेचारों ने कहा कि नहीं उपाय करते हैं, उसको कुछ पैसे दिए करे। हम लोग वहाँ से निकले। मैंने कहा ये बेचारे सांप को, वहाँ तमिलनाडु की बात है, हम तमिलनाडु में थे, वहाँ पर किसी ने ऐसा, ये नाड़ी शास्त्र वाले आप लोग जानते होंगे कई लोग,
हाँ, पुराने पुराने वो किताबें लेके आते हैं, अंगूठा लेते हैं, इम्प्रेशन, अंदर जाते हैं, किताब ढूंढ के लाते हैं। आपका नाम ये र ल श ग से है क्या? आपके बाप के नाम में 4 अक्षर हैं क्या? आपकी माँ के नाम के इतने अक्षर हैं क्या? आपका नाम फूल से या नक्षत्र से या इससे कुछ जुड़ा हुआ है क्या? 100 चीज़ें पूछते हैं वो। आपको तो पता भी नहीं है सीक्रेट, मुझे तो सीक्रेट भी पता है उनका। ये अंगूठा लगा करके नाटक किया उन्होंने मेरे साथ भी। मैंने कहा ठीक है, इसको चैलेंज करते हैं। मैंने कहा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और अगले महीने की वो 16 तारीख को जो बोला कि मेरी डेथ होने वाली है सांप के काटने से, मैंने कहा तमिलनाडु से सांप को जुबली से हैदराबाद क्यों बुलाएं, बेचारे को तकलीफ होगी। हम दोनों जंगल में जा कर के रहे। उस तारीख के एक दिन पहले और एक दिन बाद हम दोनों एक छोटे से मकान में, झोंपड़ी में 10 बाई 10 में, जहाँ सालों से कोई नहीं रहता था, जिसका दरवाज़ा बंद करो तो भी उसमें से शेर घुस सकता है, ऐसा दरवाज़ा था उसका। खिड़कियाँ की कोई पता नहीं, हाथी भी घुस जाए अंदर। दरवाजे बंद करने का खाली एक कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फैक्शन था कि दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ छेद वहाँ छेद। सांप तो क्या अजगर भी आ जाए। 3 दिन 3 रात वहीं रहे। मरना है तो वहीं मरो। चैलेंज किया, सांप को भी चैलेंज किया, ज्योतिषी को चैलेंज किया। आज हैं बैठे हट्टे कट्टे। और उसके बाद में एनलाइटनमेंट मिला। उस डर से बाहर निकले तो एनलाइटनमेंट मिला। अगर उस दिन फंस जाते थे, आज हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते थे। आपको ये साफ बताता हूं मैं। अगर उस दिन हम डर जाते थे, वो सांप वाला किस्सा, उसके बाद में ये वास्तु वाला किस्सा, ये वास्तु वाला किस्सा बाद में आया। ये वास्तु वाला किस्सा भी अगर हम डर जाते थे तो हमको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता था। हमने उसको भी चैलेंज किया। उस मकान में 4 साल रहे। आज भी, ये 15 साल पुरानी बात है, आज मेरे माता पिता मेरे साथ में है। 85 ईयर्स की उम्र है, स्वस्थ हैं, खाते पीते हंसी मजाक करते हैं। लड़की की आंख छोड़िए, जो खराब थी वो ठीक हो गई। लड़का पढ़ाई नहीं करता था उस मकान में, वो इंजीनियरिंग कर लिया, MBA कर लिया, बिजनेस कर रहा है। एक अच्छी खूबसूरत बहू भी आ गई घर में, पोता भी आ गया। हर चीज़ अच्छी अच्छी हुई, हर चीज़ अच्छी अच्छी हुई। वो भाग्य के कारण नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है भाग्य में कई और दुख देने वाली, कष्ट देने वाली चीज़ें होगी। ये सारा का सारा कमाल पुरुषार्थ का था। ये सारा का सारा कमाल एक विश्वास का था। देखेंगे क्या करेगा वास्तु मेरा, देखता हूँ ज्योतिषी क्या करेगा, देखता हूँ सांप क्या करेगा, देखता हूँ ये शनि क्या करेगा मेरा। ये एक विश्वास था। 24 घंटे उस विश्वास में रहते थे। और जो नॉर्थ ईस्ट पे इतना बड़ा रॉक था, मैं तो उसके ऊपर जाकर के ध्यान करता था। देखता हूँ ये क्या करेगा मेरा। उसको ध्यान करना सिखा दिया, उसको समाधि में ले गया। उसमें भी कोई ना कोई जीवात्मा होगी। वो कुछ खराब करे उसके पहले उसको ही समाधि में ले गया। काम खत्म, ठीक हो गया। और उस घर में, उसी घर में जो एंटी वास्तु वाला था, जिसमें सब कुछ गलत हो सकता था लाइफ में, उसी घर में एक दिन हम दोनों को एनलाइटेंड स्टेट मिला। अब आप सोचिए, एक ही दिन दोनों को। उस घर में हमारे गुरु आते थे, उस घर में स्वामी जी आते थे, 1-1 महीना रहते थे, जो पहले के घरों में नहीं रहते थे। इतना अच्छा वास्तु वाला घर तो हो ही नहीं सकता है, जहाँ इतनी आध्यात्मिक प्रगति, जहाँ इतने रिविलेशंस, जहाँ ज्ञान का फ्लो ही फ्लो। एनलाइटेंड बुद्धा के जैसे स्वामी जी वहाँ आए, वहाँ रहे हमारे साथ में। उनके साथ में साक्षात्कार, उनके साथ में हंसना खेलना बात करना, साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ में हम रहे हुए हैं। उन 4 सालों में साक्षात परमात्मा परब्रह्म के साथ में उठना बैठना सोना हंसी मजाक करना खाना पीना घूमने जाना, उनके साथ में सारा का सारा खेल उसी घर में हुआ। उसी घर में अल्टीमेट स्थिति भी प्राप्त की। ये केवल और केवल इसलिए कि हमने उन कमजोरियों को हमारे माइंड पर इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। भाग्य को हमने इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। भाग्य रूपी बैल को हमने हट्टा कट्टा नहीं किया, पुरुषार्थ के बैल को हट्टा कट्टा किया। और यहां पुरुषार्थ में फिजिकल पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं तो उस मकान में आने से पहले ही बिजनेस को क्विट कर दिया था। बिजनेस छोड़ छाड़ करके, हजारों लोग काम करते थे, सब छोड़ छाड़ करके फ्री रहते थे। स्वामी जी कई बार बोलते थे, दिस जैन हैज थ्रोन क्रोर्स, ही हैज थ्रोन क्रोर्स टू क्रोज। ये क्रोर्स कौवों को दे दिया, क्रोर्स, ही हैज थ्रोन क्रोर्स टू क्रोज। परवाह ही नहीं की आगे जिंदगी कैसे चलेगी, कुछ सेविंग नहीं, कुछ नहीं, परवाह ही नहीं की। बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। 15 साल पुरानी बात है, आज भी लाइफस्टाइल वैसे ही, हर चीज़ वैसे ही, स्पिरिचुअली इतने इवॉल्व। जहाँ बूढ़े माँ बाप की बात आती है वहाँ इनकी तबीयत इतनी अच्छी। कम से कम 5 बार या 7 बार ऐसे किस्से हुए जहाँ माता पिता के साथ में ऐसे लगने लगा कि ये जाने वाले हैं। ऐसे हुआ है हमारे साथ में, मेरी माँ के साथ में हुआ है, मेरे पिताजी के साथ में भी हुआ है। कई बार रात में 3 बजे उठा करके हाथ पकड़ करके वो बोलने लगे कि अब हमारा टाइम आ गया, हम जा रहे हैं। मतलब कहीं नहीं जाओगे, अब यहीं रहोगे। ये 3 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है, अभी 2 साल पुरानी भी बात है। मतलब कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। बोले नहीं रे, बहुत हो गया, अब लग रहा है ऐसे एकदम बहुत तकलीफ थी उस दिन रात में, ऐसी तकलीफ थी, सांस नहीं आ रही, ऊपर नीचे, जैसे लगा कि अब रुक जाएगी ना। कहीं नहीं जाओगे, हाथ पकड़ के बैठ गया, कहीं नहीं जाओगे, यहीं पड़े रहोगे, यहीं रहोगे। अभी बहुत सानिध्य है अपना, अभी बहुत साथ बिताएंगे। ये विश्वास का कमाल है, ये पुरुषार्थ का कमाल है। ये जिस दिन आप करने लग जाओगे, आपके भाग्य के निर्माता आप स्वयं वैसे भी हो। आप जैसे चाहोगे वैसा अपना भाग्य बनाओगे, वैसा का वैसा ही बनेगा। हाँ, लोगों को देखने में कई बार हमको लोग कहते थे, देखो इनकी बेचारों की क्या हालत हो गई। एक टाइम में ऐसे बिजनेसमैन थे, एक टाइम में इनकी बड़ी बड़ी ऑफिसें हुआ करती थी, एक टाइम में इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे। हम उन दिनों में इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे जब हैदराबाद में इंपोर्टेड गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती थी। मुझे भी शौक था बड़ी बड़ी गाड़ियों का। 80s की बात बता रहा हूँ मैं। 80s में हैदराबाद में बहुत कम गिने चुने लोगों के पास में इंपोर्टेड गाड़ियाँ। उस समय तो ये सब गाड़ियाँ यहाँ होती नहीं थी, इंपोर्ट्स होती थी, या STC बेचता था वो। तो निसान गाड़ी, ऑटो ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ उन दिनों में। ये सब छूट गया। कई बार ऑटो में घूमने लग गए, कई बार बसों में जाते थे। देखो बेचारों की क्या हालत है। और हम बस में बैठे बैठे भी ऐसे रहते थे जैसे राजा महाराजा के जैसे रहते थे। इंटरनल स्टेट, मैं जो यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, एक्सटर्नली कुछ अपीयर हो रहा है लोगों को, इंटरनली आप शहनशाह के शहनशाह हो, ऐसा ही स्टेट रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार अपन कैसे कहाँ बस में घूम रहे हैं, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। जब सब कुछ था ऐसा डर लगता था, जब सब कुछ छोड़ दिया डर ही खत्म हो गया। तो एक बात ध्यान में आई कि जब कुछ होता है तो डर होता है। जब मेंटली हम फ्री हो गए, डर भी फ्री हो गया, डर भी खत्म हो गया। किस चीज़ का डर? मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ लाया ही नहीं, मैं कुछ ले जाने वाला नहीं हूँ, जो उसको भोग रहा हूँ। तो हर पल एक मस्ती। चा गई चिंता मिटी, क्या है आगे कुछ, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शहनशाह के शहनशाह। ये डर, ये भय, ये चिंता, ये फियर, ये वीकनेस, ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स, हर छोटी, घर से निकले बिल्ली रास्ता काट गई, डर गए। अरे आपके भाग्य का बिल्ली निर्माता है क्या? क्या वो बिल्ली विष्णु है या ब्रह्मा है क्या, या शिव जी है? बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा भाग्य रुक गए। राहु कालम, अरे रुक जाओ, राहु कालम में 2 मिनट बाकी है, रुक जाओ। ये राहु कालम आपका भाग्य बनाएगा, हैं? यमगंडम। हमारे स्वामी जी के भक्त थे टेमिलियन, वो राहु कालम में बहुत बिलीव करते थे। एक बार नई गाड़ी लाई, जैन सी माई कार, हमारे गुरु भाई हैं, तो मैं गाड़ी में बैठ गया, तो स्टार्ट किया, वेट 2 minutes, वेट, भाई व्हाट हैपेंड? राहु कालम, इट विल बी ओवर बाय 2 minutes, नेक्स्ट 2 minutes। मैं तो बोलते ही गियर डाला,
लेके गया गाड़ी को। ये मौका नहीं छोड़ूंगा। अब वो बेचारे पीछे से भाग रहे, अरे जैन व्हाट आर यू डूइंग, जैन व्हाट आर यू डूइंग, इट्स अ न्यू कार, इट्स अ न्यू कार, हाउ कैन यू ड्राइव इट इन द राहु कालम। 10 मिनट घुमा घुमा करके लाके छोड़ दिया। वो कार उसके लिए इतनी लकी हुई, पहले तो उसको लगा कि अनलक्की है क्योंकि मैंने राहु कालम में चला दी थी। उसके कुछ दिनों के बाद में जिस घर में रहता था वो घर बिक गया उसका। तो मुझे पूछता है कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई सेल द हाउस? बोला सेल इट, इफ यू सेल 1 हाउस यू विल बी द ओनर ऑफ 4 हाउसेस। तो जानता तो था कि हिम्मत है हमारे में, उसको खुद पर विश्वास नहीं था, तो उन्हें हमारे बोलने से बेच दिया। मैंने कहा मैंने राहु कालम में गाड़ी चलाई ना, आपका घर बिक गया। आज वो इंसान नौकरी करने वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो आज उसके पास में 4 बिल्डिंग्स है, उसके पास में प्लॉट्स हैं, उसके पास में मतलब वो 30 लाख का मकान उसने क्या बेचा उस दिन, उसके बाद में आज कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास में। राहु कालम में गाड़ी चलाई ना, उसका अच्छा रिजल्ट है। एंटी वास्तु में रहा, एनलाइटनमेंट मिला। शाम काटने की जगह गए कि आए काटे मार दे, वहाँ पर तो समाधि लगी। हर जो काम उल्टा किया, जो अंधविश्वासों के, बिल्ली रास्ता काट दिया तो और जोर से चलाते हैं, वेट करते हैं कि बिल्ली कोई है तो वेट करो, रास्ता काटे अपने जाओ, ऐसे नहीं कि रास्ता काटने से पहले निकल जाओ, हम तो वेट करते हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ, वो 3 दिन तक एक बिल्ली खड़ी थी, हम वेट करते कि रास्ता काटो रास्ता काटो, रास्ता काटते हम जाते थे, रास्ता काटते हम जाते थे। तीसरे दिन बिल्ली बेचारी वहीं बैठी रही, रास्ता नहीं काट रही। मैंने कहा क्या हुआ, जा। बोले नहीं रास्ता नहीं काटूंगी, 3 दिन से आपका रास्ता काट रही थी, 3 दिन तक मुझे कोई दूध भी नहीं मिला पीने के लिए। प्रॉब्लम बिल्ली को हुई, हमको नहीं हुई। अब वो डर रही है मेरा रास्ता काटने से। ये होना चाहिए। अरे शनि आपसे डरे, आप क्यों डरो शनि से? वास्तु आपसे डरे क्योंकि आप उस वास्तु को, उस एंटी वास्तु को राइट वास्तु में कन्वर्ट करने की शक्ति आप रखते हो। नॉट बाय मॉडिफिकेशन, बाय भावना, बाय फीलिंग्स। उसमें जो जीव है, जो वास्तु रूपी जीवात्मा है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब गृह प्रवेश किया जाता है तो एक वास्तु की स्थापना होती है, उसमें वो एक दिखाया जाता है कि वास्तु पुरुष की पूजा होती है। उसको उल्टा सुलाया हुआ दिखाया जाता है, उसकी मुंडी कहीं, 2 हाथ कहीं, 2 टांगें कहीं, उसकी वास्तु पुरुष की शांति की पूजा की जाती है। तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कई बार। तो ये माना जा रहा है कि वो वास्तु पुरुष की स्थापना वहाँ होती है। अब अगर वो राक्षस है, वो दुख देने वाला है, आप उससे प्यार करने लग जाओ, उसे गले लगो, उसको बार बार याद करो, उसे हंसी मजाक करो भावनाओं से, तो वास्तु पुरुष उल्टा लेटा हुआ सीधा हो जाएगा, आपको देखेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सब उससे डरने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे भी आप चुपचाप शांत बैठे रहो, हंसो नहीं, मुस्कुराओ नहीं, कुछ बोलो नहीं, पूछो नहीं, तो मुझे भी खराब लगता है। तो वैसे ही वास्तु पुरुष को भी खराब लगता है, ये डरे डरे लोग मेरे घर में क्यों रहते हैं? तो रात में उठ के भूत का नाच करता है, वो आपको डराता है, अगले दिन इनको क्यों बोल रहे हो? तो भूत के जैसे दिखते हैं इसलिए क्या? किसी को भी रोते धोते लोग पसंद नहीं आते। आपको अपने बच्चे, आपकी अपनी पत्नी, आपको अपने पति रोते हुए अच्छे लगते हैं? कभी नहीं लगते हैं ना। सबको हंसते हुए अच्छे लगते हैं, सबको चिल्ड, चुलबुले, मस्त, हंसने वाले, खेलने वाले, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, सबको पसंद आते हैं। भगवान को भी ऐसे ही पसंद आते हैं। भगवान को भी नीडर लोग पसंद आते हैं। ये डरे हुए लोग भगवान को पसंद नहीं आते। भगवान खुद बोलता है, ये क्या बनाया मैंने? आपका खुद का बच्चा अगर डरावा रहेगा, आपका बच्चा रोता रहेगा, आंखों से आंसू गिरता रहेगा, नाक से कुछ शेड़ा निकलता रहेगा, आपको लगे थप्पड़ मारो इसको। सिंपल। तो वैसे ही वास्तु की भी इच्छा करती है। आप डरे हुए रहोगे मकान में, मारो इसको 2-4 थप्पड़ के। मारने का मतलब कहीं लॉस कर
मैं तो टाइम का ही भूल गया, पता ही नहीं रहा। सुख, शांति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस में सक्सेस, प्रोफेशन में सक्सेस, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, गुड रिलेशनशिप, हार्मनी इन द फैमिली, ये सब अगर आपको चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने पुरुषार्थ रूपी बैल को शक्तिशाली बनाइए, उसको स्ट्रांग बनाइए, उसको स्ट्रेंथन कीजिए फीलिंग्स के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अच्छी अच्छी सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठने की बातें सुनते हुए, उनके कोट सुनते हुए, इन चीज़ों को ज़्यादा करते जाइए। इन चीज़ों को ज़्यादा करते 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 धीरे धीरे आपके भीतर भी जो जकड़ा हुआ था वो हाथी खुल जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गुणात् विशति च गुणाश्चेतः, कि जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को हम बार बार सोचते जाएंगे, बार बार उसका चिंतन करते जाएंगे, जिस भी विषय को आप बार बार सोचते जाओगे, चिंतन करते जाओगे, धीरे 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 आप वही विषय बन जाओगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हरदम नेगेटिव नेगेटिव सोचते जाओगे, डरे डरे रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, फेलियर का डर रहेगा, यू विल बिकम दैट। उन्होंने कहा कि हर पल अगर आप पॉजिटिव सोचते जाओ, प्रेम, सबसे प्रेम की भावना उत्पन्न करते जाओ, ईश्वर पर भरोसा करते जाओ, उसके ऊपर सरेंडर रहो, अगर ये करते जाओगे, अपने आप को आत्मा मान लो, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मान लो, अगर ये करते जाओगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते जाओगे, तो धीरे धीरे यू विल बिकम दैट। अपने आप को सक्सेसफुल मानते जाओगे, यू विल बिकम दैट। और इसी सीक्रेट में उन्होंने ये कहा है, नॉट ओनली एट फिजिकल लेवल, नॉट ओनली एट मेंटल लेवल, नॉट ओनली एट इमोशनल लेवल, बट इवन एट स्पिरिचुअल लेवल यही सीक्रेट काम आता है। आप अपने आप को एनलाइटन मानते जाओ, आप अपने आप को मुक्त मानते जाओ, आप अपने आप को आत्मा मानते जाओ, चाहे कोई अनुभव हो या नहीं हो, कुछ ही समय में आप आत्मस्वरूप हो जाओगे। कुछ ही समय में आप एनलाइटेंड फील करोगे, कुछ ही समय में आप बुद्धा बन जाओगे। कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये एक साधना करने की आवश्यकता है, कीप थिंकिंग अबाउट दैट विच यू वांट टू बिकम। एक ही सीक्रेट है, उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 100 किलो वजन ढोने का नहीं है, कहीं भागना या घूमना नहीं है। पुरुषार्थ इज मेंटल, पुरुषार्थ इज इमोशनल। उसको बढ़ाते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। सुख, शांति, समृद्धि आपके पैरों में, आपके चरणों में आके गिरेगी, क्योंकि उसको भी तो ऐसे लोग चाहिए। उसको भी तो अच्छा लगता है कि हाँ, मैं उसके पास हूँ जो इतना हिम्मती है, जो इतना शक्तिशाली है। उसको भी तो ऐसे ही चाहिए। उसको रोते धोते लोग नहीं चाहिए, उसको डरे वाले लोग नहीं चाहिए। जो डरेगा, जो रोएगा, जो हरदम नेगेटिव होगा, सुख शांति चली जाएगी। सुख शांति जाएगी तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी चली जाएगी। पिछले संडे मैंने कहानी बताई थी आश्रम में, धीरे धीरे एक के पीछे एक लक्ष्मी चली गई, और जब वापस आनी है तो आपको सुख, शांति, प्रसन्नता, प्यार ये सब लाना पड़ेगा, तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ जाएगी। कोई प्रगति के लिए, कोई समृद्धि के लिए, कोई प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ एफर्ट लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा पुरुषार्थ, पॉजिटिव पुरुषार्थ, प्रेम भरा पुरुषार्थ, भावना से भरा हुआ पुरुषार्थ, सबके लिए प्रार्थना वाला पुरुषार्थ, इतना काफ़ी है। फिर देखिए आपका ये गजरूप हाथी क्या क्या कर सकता है। तो चलिए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अपने भाग्य के निर्माता बनिए, जो परिस्थिति चाहिए उसको उत्पन्न कीजिए। जिन लोगों को अट्रैक्ट करना है उन्हीं को अट्रैक्ट कीजिए, जिनको नहीं करना है उनको फिल्टर कर दीजिए। अपने आप फिल्टर हो जाएंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं सब कह रहा हूँ, ये आप केवल शुद्ध भावना उत्पन्न कीजिए, फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दुख भरी परिस्थितियाँ फिल्टर हो जाएगी। वो छलनी के जैसे है, जो उसमें नहीं चाहिए वो बाहर चली जाएगी। आप खाली
छलनी को हिलाते रहिए। लेडीज करती है ना, गेहूं चावल डाल करके छलनी को हिलाती रहती है, जो रखना है वो रह जाता है, जो कचरा नहीं चाहिए वो निकल जाता है। ये छलनी है हमारा माइंड। पॉजिटिव भावनाएं, अच्छी भावनाएं, प्रेम भावनाएं, ध्यान रूपी भावनाएं, अफर्मेशंस, ये छलनी है हमारी। ये करते रहिए। आपके जीवन में जो कुछ नहीं रहना चाहिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो आपको दुख कष्ट दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक उन छेद में से नीचे गिर करके आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगे, परमानेंटली निकल जाएंगे। फिर जो बचेगा वो केवल वो ही बचेगा जो आपको चाहिए, जो आपको सुख दे सकता है। अच्छी अच्छी रोटी बना करके खाइए, उसमें एक आप ध्यान दीजिए, कितनी भी अच्छी रोटी हो, तंदूरी रोटी हो, बटर नान हो, एक कंकर आ गया तो मज़ा गया पूरा। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। ऐसे एक छोटे छोटे कंकर रह जाए, मज़ा किरकिरा। तो वो कंकर मत आने दीजिए, वो नेगेटिविटी का, जेलसी का, हेट्रेड का कंकर मत आने दीजिए। छलनी को ऐसे करते जाइए, वही बचेगा जो आप चाहते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मन से बहुत 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 भावनाएं उत्पन्न हो रही है आप सबके लिए कि आप सब सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। सबके जीवन में वो कुछ हो जो आपको हर वो चीज़ दे सके जिसके हकदार आप हो। आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है तो उसका कुछ हक लेकर के उत्पन्न हुई है। वो हक नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलने का कारण भी परमात्मा नहीं है, हम ही है। मैं केवल उस हडल को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वो हडल हट जाए, जैसे ऊपर सूर्य चमक रहा है, सूर्य अपनी रोशनी फेंक रहा है, सूर्य को कोई बुझा नहीं सकता है। हाँ, बीच बीच में कभी थोड़े बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है। हमारे मन में यही बादल नेगेटिविटी के रूप में, हेट्रेड के रूप में, जेलसी के रूप में, वीकनेस के रूप में, ये अंधविश्वास के रूप में, ये सब बादल आ गए हैं, तो वो सूर्य का प्रकाश बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब उस सूर्य के जैसे तेज हैं, उस सूर्य की जितनी रोशनी हम फैला रहे हैं, फैला सकते हैं। बादल को हटाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। सूर्य को रोशनी देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो 24 घंटे उसमें रोशनी उत्पन्न हो रही है। आप मान लीजिए आपके भीतर आत्मा जो है वो हजारों सूर्य के बराबर की रोशनी फैला सकती है, हम उसको फैलाने नहीं दे रहे हैं। ये जो बादल रोक रहे हैं उनको हटाइए। अभी जो मैंने बातें की उनसे उनको हटाइए, फिर देखिए सूर्य की रोशनी कैसे प्रकट होती है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी जन्म में आप उस सूर्य की रोशनी का अनुभव करें। आपके भीतर जो एक ब्रह्म रूपी, एक चेतन रूपी, दिव्य रूपी रोशनी है, उसका अनुभव करें, उसको बाहर प्रकट होने दें। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद, फिर देखिए दूसरों को भी जीवन देने का आनंद, फिर देखिए हर पल मस्ती का आनंद, आनंद का आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तो अगर अपन उदास है तो अपना भाग्य भी उदास है। पुरुषार्थ अपना अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा होगा, जो गुरुजी जब से बोल रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगी, आज जब से गुरुजी फुल फॉर्म में बार बार अलग अलग तरीके से समझाना चाह रहे हैं, हंटर मार रहे हैं अपने माइंड को, अपने सबके माइंड को, अरे सुधर जाओ, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब अपना खाली थॉट प्रोसेस चेंज करना है। और फिर बोले कि लेडीज़ गाय हैं, जेंट्स बैल हैं, तो बैल को गाय बना रहे हैं और गाय को बैल। तो यहाँ जुगाली पूरा गुरुजी कर रहे हैं, चेंज करना पूरा गुरुजी कर रहे हैं। खाली एहसास दिला रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग खाना खा रहे हो, लेकिन पूरा जो मैं रस देना है तुम लोग के लाइफ में मैं दूंगा। ठीक है। और स्वामी जी हमारे साथ वही करें। हम लोग क्या पुरुषार्थ करें, कुछ नहीं, लेकिन बार बार उनके साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, पूरा हमको जो मिला एनलाइटनमेंट उसी से मिला। पुरुषार्थ हमारा कुछ भी नहीं था, बस उनके साथ रहना, वो था पुरुषार्थ। देख लिया ना हमारी गाय भी कैसे बैल बन गई है। I am not the mind,
nor the wisdom, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. एक गुरु के सामने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं चल सकता। अगर गुरु हमारे साथ है, एक एनलाइटेंड गुरु का अगर आशीर्वाद है और हम लोग उनके प्रति सरेंडर्ड हैं, तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता।